मैं गुरुजी की बेटी दिल्ली से बोल रही हूँ और मैं गुरुजी का शुक्राना सत्संग शेयर करना चाहती हूँ गुरु संगत परिवार के साथ। और मैं इसे गुरुजी के मंत्र जाप के साथ शुरू करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, बोलने में कोई गलती हो जाए तो प्लीज़ माफ़ कर देना गुरुजी आप भी। और गलती तो मुझसे होती ही रहती है, हम इंसान हैं। तो बस गुरुजी अपनी कृपा बनाए रखना और हमारे इन गुनाहों को माफ़ करते रहना और अपनी पनाह में रखना। मेरे गुरु महाराज हमें अगर जो आपका हाथ सर पर होगा तो हमें कोई चीज़ तकलीफ़ नहीं देगी और हम यूं ही सारे कष्टों को पार करते हुए इस भवसागर से पार हो जाएंगे। बस आपका साथ चाहिए गुरुजी। संगत जी, गुरुजी कहते हैं, यूं ही मेरे सोने पुत्र की तरह मेरे हर हुक्म को मान कर चलती रहे। अब वो समय दूर नहीं जब दुनिया की हर खुशी तेरे कदमों में होगी मेरी बेटी, और तू सबको बताएगी मेरा गुरु मेरे नाल है। अब मुझे किसी भी बात की कोई फिक्र नहीं। बस अपने गुरु पर विश्वास रख। और जो मेरी ज़बान है वो पक्की ज़बान होती है और वो पत्थर की लकीर होती है। कहते हैं ना, मैं प्रैक्टिकल गुरु हूँ। तो गुरुजी जो कहते हैं उसे पूरा करते हैं। और संगत जी, हाँ, मेरी जो सिस्टर का बेटा, उसको फ़्लाइट पकड़नी थी। तो उसको 22 तारीख 23 की मॉर्निंग में फ़्लाइट पकड़नी थी। बट अ, मतलब वो घर से चला गया था। एयरपोर्ट पर जाकर पता नहीं कुछ ऐसा हुआ कि उन्होंने कहा कि 2 यात्री बैठे थे, तो उन्होंने कहा कि हमें कुछ आवाज़ सी आ रही है, तो उन्होंने कहा हम इस फ़्लाइट में नहीं जाएँगे। तो वो कैंसिल हो गई। तो वो नेक्स्ट डे 24 को गया। तो संगत जी, पता नहीं अगर जो उस फ्लाइट में आगे जाके कुछ हो जाता, गुरु पा ने कोई बड़ा कष्ट टाल दिया, और अगर जो रास्ते में कुछ हो जाता तो क्या होता। बस जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। और वो ठीक ठाक यूएस पहुंच गया। और भगवान की बहुत बहुत कृपा है, बहुत बहुत मेहरबानी है, बहुत करोड़ों बार शुक्राना गुरु जी आपका कि बच्चा ठीक ठाक वहाँ पर पहुँच गया। और अब यह संगत जी वही है कि ये सब क्यों हुआ हम नहीं समझते। मेरी मदर है, वो परेशान हो रही थी ऐसा क्यों हुआ। बोला मम्मी, जो होता है अच्छे के लिए होता है, हो सकता है कुछ और गलत हो जाता। इससे अच्छा तो अपने घर पर ही सेफ है बच्चा, तो ज़्यादा बेटर है ना। और पता नहीं हमारे गुरु पा ने कितने कोई बड़ा कष्ट टाल दिया, कुछ भी हो सकता है, कुछ पता थोड़ा ना है। और जब वो अपने गुरु पिता का सर अपने हाथ सर पर है तो फिर डरने की क्या बात है। और वो हमें हर चीज़ से बचा कर चलते हैं। बस जो हो रहा है उसे होने दो। आप उनकी, कहते हैं ना, चीज़ों में उनकी बातों में इंटरफेयर मत करो। गुरु जी कहते हैं ना, अगर जो मेरे मंदिर आते हो तो अपना दिमाग ना जूतियों के साथ बाहर रख कर आया करा करो। और मुझे सिर्फ मानो, मांगो मत मुझसे, सिर्फ मुझे मानो। सिर्फ मुझे मानने से ही तुम्हें सब कुछ मिल जाएगा। और मेरे दोनों बच्चों की ओर से भी गुरुजी आपको लाख लाख शुक्राना है। आपने दोनों बच्चों को संभाल के रखा हुआ है। परेशानियां हैं, लेकिन थोड़ी बहुत महसूस होती हैं, वही 10%, लेकिन निकल जाते हैं। और खुश रखते हैं गुरुजी हमें, हर पल खुशी दे रहे हैं और हर पल खुश रखते हैं। प्रॉब्लम्स हैं लाइफ में, ये नहीं कह रही कि नहीं है, कि बिल्कुल ख़त्म हो गई हैं, बट गुरुजी बिल्कुल सँभाल के रखते हैं, हमें बिल्कुल भी चिंता नहीं होने देते कि वो पहले से पहले ही हमारा सब काम कर देते हैं। अब हमें तो बाद में एहसास होता है कि हाँ, ये काम मुझे करना था, लेकिन वो काम हमारा पहले से पहले ही अरेंज कर देते हैं। हमें कहीं फंक्शन में जाना, कहीं पार्टी में जाना, वो पहले से ही पहले हमें ड्रेस दिला देंगे और हमें फुटवियर्स दिला देते हैं। सब चीज़ें पहले से पहले ही करा देते हैं और मतलब माइंडसेट ही चेंज कर देते हैं कि हमें क्या करना है, क्या नहीं करना। मेरी बेटी को अच्छी जॉब ब्लेस करी है गुरुजी ने, वो खुश है उस जॉब को करके। और बस गुरुजी से यही कहती हूँ, गुरुजी उसको और जीवन में आगे तरक्की दो कि वो बहुत अच्छा कर सके लाइफ में। जो मैं चाहती हूँ, मेरी अरदास है आपसे गुरुजी, आप जानते हैं मेरी अरदास क्या है। बस मैं अपने दोनों बच्चों के लिए यही चाहती हूँ कि जो जो मैंने उनके लिए अरदासें लगाई हुई हैं आपसे, आप उन्हें पूरी करेंगे वक्त आने पर। और यही मेरा शुक्राना सत्संग है संगत जी। और मेरी भी तबीयत ऐसी हो रही है, तो गुरुजी ने मुझे कहा कि अपने आप को बचा और अपने ऊपर से आधा नींबू काट कर उस पर नमक लगाकर अपने ऊपर से उतार कर उसको जला के बाहर फेंक दे। तो मैंने ये करा तो मुझे थोड़ा हल्कापन लग रहा है संगत जी। अब पता नहीं किसके लिए बुलवा रहे हैं गुरुजी, क्योंकि हमें अपना भी ध्यान रखना है। मैं बच्चों के ऊपर से तो कर देती हूँ, लेकिन मैं अपना कुछ नहीं करती।
बस गुरुपा ने ही संभाल रखा है। लेकिन गुरुजी कहते हैं बेटा अपना भी ध्यान रखो और अपने ऊपर से भी इस तरह से जो मैं कहता हूँ उन चीज़ों को करो। और संगत जी किसी छोटी लड़की को चूड़ियाँ पहनाने के लिए कहा था गुरुजी ने, तो मैंने भी थर्सडे के दिन वो चूड़ियाँ भी पहनाई बच्चे को। छोटी लड़की थी 7-8 साल की, और उसको चूड़ियाँ भी पहनाई। और मतलब गुरुजी अपने आप ही सामने से किसी चीज़ को दिखा देते हैं और वो चीज़ फटाफट से करवा देते हैं कि ये कहाँ ढूंढेगी, ये तो वैसे ही मूर्ख है मेरी बेटी। ये मैं तो मूर्ख बेटी हूँ गुरुजी की, मैं समझ ही नहीं पाती उनके इशारों को। बोलते हैं तू कहना नहीं मानती है, तू ऐसी है, तू वैसी है। जय गुरुजी, जैसी भी हूँ आपकी बेटी हूँ, आप जाने। इस मूर्ख को आपने अपना बनाया है, अपना बच्चा बनाया है, तो आप ही जाने। आप जैसे चलाएंगे ये बेटी आपकी वैसे ही चलेगी। तो इसी के साथ मैं अपने शुक्राना सत्संग को समाप्त करती हूँ गुरुजी के मंत्र जाप के साथ। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। जो दिया उसका भी शुक्राना, जो नहीं दिया उसका भी शुक्राना। शुक्राना मेरे मालिक।